आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निर्देश दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 3 अपठित। इस संसार में धन ही नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पे होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, जिन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उसी ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक ही नहीं। जिन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक ही नहीं कि वे कहाँ से आए थे और कौन थे। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यता का परिचय दिया है। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता का महत्व। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने धन और मनुष्यता किया है तब आपका ये 100% सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करते हैं, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मनुष्य की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तब आपका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तब आपका ये सही हो जाता है। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तब आपका ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाक्यांश को एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्मम, निर्दय, निर्भय, निहृदय। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निर्मम। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है, निर्मम, तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋतु। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याल, गरुड़, सर्प, पन्नंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, गरुड़। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, घर, आदमी, वस्त्र, छोटा, नीला। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, घर, आदमी, वस्त्र। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अब चला जाए। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारी। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है अभिकारी तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में वचन होते हैं 3, 5, 2, 4। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में सममात्रिक छंद को कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई, सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चौपाई। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है चौपाई तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वाणी, वीणा, पाणी, कमला, शारदा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कमला। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इच्छु का तद्भव रूप है गन्ना, इख, ईख, इच्छु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईख। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है ईख तब आपका ये 100% सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, संकर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संकर। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोक का पर्यायवाची है परचून, थाक, थोया, पर्यायिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पर्यायिक। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है पर्यायिक तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, निरस्थायी, दृढ़। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्वव्यापक, नित्य। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है सर्वव्यापक, नित्य तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यास का विलोम शब्द है समास, संश्लेषण, संक्षेप, लघु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समास। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है समास तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है झगड़ा लगाना, ओझी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, दादा नारदगिरी करना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओझी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिमानता में उपर्युक्त उपसर्ग बताएं आ, अध, अधि, ता। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अधि। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है अधि तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, देशज उपसर्ग, देशज उपसर्ग या विदेशज उपसर्ग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम उपसर्ग। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तत्सम उपसर्ग तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पद्यांश या पद्यांश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है शब्दांश तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, अन्नत, अवन्नत,
आदान प्रदान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अन्नत अवगत। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तब आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है 2, 4, 6, 8। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है 2 तब आपका ये 100% सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पनही शब्द का तत्सम रूप है ताबुल, पर्ण, पर्णही, उपानह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपानह। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है उ प्लस दा प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस आ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है उ प्लस दा प्लस या प्लस बड़ा प्लस ना प्लस छोटा तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरयूर्मी में संधि है दीर्घ, यण, व्यंजन, स्वर। सरयूर्मी में संधि है दीर्घ, यण, व्यंजन, स्वर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरयूर्मी। ऊर्मी तब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तब आपका ये 100% सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस धातु में भाषा बनी है भाख, भास, वाक, वाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भास। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है भाष तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है अयादि, गुण, दीर्घ, यण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है दीर्घ तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है द्विगु समास। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है कर्मधारय समास तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शब्दांश। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है शब्दांश तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा लिखने में। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी से। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है पश्चिमी हिंदी से तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 52। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है 52 या 52 तब आपका ये 100% सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है बौद्ध, जैन, सिख, पारसी।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी जैन किया है तब आपका ये 100% सही हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।